दोस्तों 2025 एआई के स्टार्टअप के लिए बहुत ही खास हो सकता है। 2024 में भले ही फंडिंग थोड़ी कम रही हो, लेकिन अब भी इन्वेस्टर एआई और टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भारत की डिजिटल इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। आप यूपीआई ट्रांजैक्शन को ही देख लो। फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये $12.5 बिलियन थे और फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये बढ़ के $131 बिलियन पर पहुंच गए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन तीन ही इंडियन स्टार्टअप की, एक एआई में, एक फिनटेक में और तीसरा है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में। हम जानेंगे कि इनका आइडिया क्या है, वो कौन सी समस्या हल कर रहे हैं और क्या अलग कर रहे हैं। स्टार्टअप 1, सर्वम एआई, भारत का अपना एआई। सर्वम एआई की शुरुआत 2023 में हुई थी। इनका सपना है कि भारत का अपना बड़ा एआई मॉडल बनाना जो भारतीय भाषा में काम करे। इनके फाउंडर्स प्रत्युष कुमार और विवेक राघवन है, जो पहले एआई पर भारत में काम कर चुके हैं। वो मानते हैं कि भारत को अपना एआई चाहिए, ना कि कोई विदेशी मॉडल की कॉपी। सर्वम एआई हिंदी, तमिल, तेलुगु जैसी ही भाषाओं में समझेगा और आपको जवाब देगा। जैसे कि आप अपने फ़ोन में हिंदी में कुछ पूछे और आपको सटीक जवाब मिले। चलिए देखते हैं अब सर्वम एआई ने अब तक क्या हासिल किया और अब उसकी जर्नी अब तक कहाँ तक पहुँची है। सर्वम एआई को अब तक 340 करोड़ की फंडिंग मिल चुकी है। भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत उनको समर्थन दिया है और सर्वम एआई की माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप हुई है ताकि उनका मॉडल एज्योर क्लाउड पर लाया जा सके। 2025 में अगर सर्वम का वॉइस और लैंग्वेज सफल होता है तो यह भारत का पहला असली देसी एआई बन सकता है। दूसरा स्टार्टअप, अर्थन फाइनेंस। दोस्तों इमेजिन कीजिए, भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में छोटे दुकानदार, चाय वाले या ट्रेडर जैसे लोग जिन्हें बैंक से आसानी से लोन नहीं मिलता, किन्हीं लोगों की मदद करने के लिए अर्थन फाइनेंस की शुरुआत हुई। इनके फाउंडर है कुणाल मेहता, जिन्होंने अर्थन फाइनेंस की नींव रखी। अर्थन फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य छोटे बिजनेसमैन को लोन देने का। ये बिना ज़्यादा कागजात के छोटे छोटे दुकानदारों को लोन देते हैं, जिनकी रकम 20,000 से लेकर 20 लाख तक होती है। दोस्तों अब तक इन्हें 50 करोड़ की सीरीज बी फंडिंग मिल चुकी है। अब तक अर्थन फाइनेंस ने 20,000 से ज़्यादा लोगों को 500 करोड़ से भी ज़्यादा की लोन प्रोवाइड कर चुके हैं। इनका सिस्टम एआई का इस्तेमाल करके लोन अप्रूव करता है, जिसे बैंक जाए बिना फटाफट लोगों को लोन मिलता है। चलिए अब देखते हैं 2025 में हम इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों जैसे जैसे छोटे शहरों में बिजनेस बढ़ेगा, अर्थन फाइनेंस की भूमिका और भी जरूरी हो जाएगी। अब देखना है कि अर्थन फाइनेंस कितने लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकता है। स्टार्टअप नंबर 3, हेबर रोबोटिक्स। फैक्ट्री में एआई और रोबोटिक्स। एआई और रोबोटिक टेक कंपनी है जो फैक्ट्री में काम को आसान बनाती है। जरा सोचिए, एक फैक्ट्री जहाँ एक रोबोट सैंपल लेता हो, एक टेस्ट करता हो और फिर मशीन को बताता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है। ये काम पहले इंसान करते थे, अब यही काम 24/7 रोबोट करते हैं, जिससे फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और बाद में मुनाफा भी। अब चलिए कुछ कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। ये कंपनी 2017 में शुरू हुई थी। 2024 में इन्हें 370 करोड़ की सीरीज सी फंडिंग मिली है। इनकी क्लाइंट लिस्ट में फूड इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जैसे कई इंडस्ट्री शामिल है। चलिए अब देखते हैं इनकी टेक्नोलॉजी से फैक्ट्री को क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। अगर हम इंसान की जगह अगर वो रोबोट्स यूज़ करेंगे, एआई और रोबोटिक्स की मदद लेंगे फैक्ट्री में उत्पादन के लिए, तो हमें कम पानी खर्च होगा, कम केमिकल का इस्तेमाल होगा और सबसे ज़रूरी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। 2025 में हम इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। जैसे जैसे कंपनियाँ ऑटोमेशन और एफिशिएंसी चाहेगी, वेबर रोबोटिक्स की डिमांड और भी तेज़ी से बढ़ेगी। इनकी टेक्नोलॉजी से फैक्ट्री को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहला तो कम पानी खर्च होगा, कम केमिकल इस्तेमाल होगा और सबसे ज़रूरी थी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। 2025 में हम इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। जैसे जैसे कंपनियाँ ऑटोमेशन और एफिशिएंसी चाहेगी, हेबर रोबोटिक की डिमांड बढ़ेगी। दोस्तों ये 3 स्टार्टअप 2025 में भारत की तकनीकी ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। सर्वम एआई जनरेटिव एआई में एक गहरा राष्ट्रीय मार्ग बना रहा है, जिसका उद्देश्य भारत को अपनी खुद का एलएलएम प्रदान करना है जो स्थानीय भाषा और डेटा पर बेस हो। अर्थन फाइनेंस छोटे बिजनेसमैन तक पहुंचने के लिए फिनटेक इनोवेशन का यूज़ कर रहा है। बड़े और छोटे उद्योगपतियों को कई सौ करोड़ के लोन देने के लिए। हेबर रोबोटिक्स फैक्ट्री में मशीन का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाने में मदद कर रहा है, जिससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि उत्पादन की गुणवत्ता भी सुधरेगी। इन तीनों स्टार्टअप में अच्छी प्रगति की है और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेजी दिखा रहे हैं। अगर ये स्टार्टअप इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो वे भारत की सफलता की कहानी में शामिल हो सकते हैं। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।